ये विठल टीडी, मैं नाम आई होप मैं सही ले रही हूँ, आप ही मुझे बता दीजिए क्या चीज है ये? वेब सीरीज है? किस तरीके की वेब सीरीज है? इसमें क्या दिखाया जा रहा है? सबसे पहले तो नाम है विठल तीड़ी। ये तीड़ी जो है ना, जैसे ताश हम खेलते हैं तो ताश में इक्का दुर्री तिरी होती है, या हिंदी में हम दुर्री तिरी बोलते हैं, हिंदी में हम दुगी तिग्गी भी बोलते हैं। वैसे गुजराती में इफ यू प्रोनाउंस इट इज एक्को दुड़ी तीड़ी। ओह, अच्छा। तो ये तीड़ी का टैग विठल के साथ जुड़ जाता है, दैट्स हाउ हिज नेम इज विठल तीड़ी। ओके। तो ये एक ऐसे बंदे की बात है जो सौराष्ट्र से आता है, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, काठियावाड़ जिसे बोलते हैं, वहां से आता है। तो और बचपन से आई गेस उसमें इसके अंदर ये कला है या इसका पैशन है ताश खेलना, ये उसी को प्रोफेशन भी बनाता है। और उसकी पर्सनल लाइफ में जो इमोशनल टर्मोइल चालू होते हैं, ही इज अ गाय, आई मीन अ मैन ऑफ लेस वर्ड्स, ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, घर का सबसे छोटा बेटा है। और जो पूरा टर्मोइल चल रहा है, द वे हिज लाइफ अनफोल्ड्स इज द स्टोरी। बाकी तो द डायरेक्टर अभिषेक जैन इज विद अस, सो ही विल टेल मोर अबाउट इट। चलिए अभिषेक जी, अगर मैं गलत थी तो शायद सेकंड टाइम ऐसा है जब आप दोनों की जोड़ी लोगों के सामने आ रही है। कितना चेंज हुआ प्रतीक? मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि प्रतीक का समय बदला है, प्रतीक नहीं बदला है। हाउ नाइस। सो समय जरूर बदला है और बहुत ऊंचाइयां और भी आगे हैं जो ये पहुंचने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो जमीन का है, आदमी मिट्टी का है और बिल्कुल नहीं बदला है। पहले भी भाई था, आज भी भाई है और बड़ा भाई है, तो इज्जत बहुत देता हूँ और वो इतनी इक्वली मुझे बड़े भाई की तरह डांट भी देते हैं और प्यार भी दे देते हैं। That's nice. अच्छा, चलिए अभी एक डायरेक्टर साहब कहने के लिए एक बहुत अच्छा एक्टर वो होता है जो डायरेक्टर की हर बात माने, लेकिन जब डायरेक्टर आपका छोटा भाई होता है तो अभी इक्वेशन चेंज होती है। बिल्कुल चेंज हो जाती है। पर ये इक्वेशन का ऐसा है, ये इक्वेशन का मजा ऐसा है ना कि अभिषेक का जो पैशन है ना बहुत कंटीजियस है। तो मतलब मुझे आज भी याद है जब पहला नरेशन हुआ था बेयार फिल्म का, आज से 8 साल पहले। वो पहले नरेशन से, बिकॉज तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी गुजराती फिल्म करूंगा, मुझे आइडिया ही नहीं था ऐसा। मैं तो अपना थिएटर करता था, अपनी मेरी जॉब चल रही थी एंड आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक सम स्पेस, कहीं कोई ऑडिशन दे दिया। गुजराती फिल्म में तब तो ऐसी कोई बना भी नहीं रहा था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। द मोमेंट अभिषेक नरेटेड दैट एंटायर स्क्रिप्ट, आई वाज सोल्ड देयर कि हाँ ये करते हैं। और अब जब मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या सोच के हाँ बोला, आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस, आई जस्ट फेल इन लव विद द स्क्रिप्ट एंड द पैशन। और आई गेस तब से लेके अब तक 8 साल हो गए हम लोगों को, हमने ये दूसरी बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, पर थ्रू आउट दिस 8 years वी डिस्कस सो मेनी प्रोजेक्ट्स, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स। तो अभिषेक का ऐसा है कि छोटा बड़ा भाई वाला तो हिसाब ठीक है, पर एज अ डायरेक्टर व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, इट इज इट, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर हमारा डिस्कशन ये होता है कि आइदर यू कन्विंस मी और आई गेट कन्विंस्ड, मतलब कहीं से तो कुछ रास्ता निकालना है। So unless that happens, we don't move forward. I think that's a wise decision. डायरेक्टर साहब मुझे ये बताइए, इनका स्कैम 92 बहुत पसंद किया गया है। So ये स्कैम 92 के दौरान आपकी पिक्चर शूट हुई थी या फिर पहले आगे पीछे हुआ? क्या उसका कोई आई डोंट नो, एक्टर्स में ऐसा होता है क्या कि एक पहली फिल्म का थोड़ा इम्पैक्ट शायद अगली फिल्म में आता हो? मुझे नहीं मालूम। नहीं तो जब हम लोग इस कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो तब तक स्कैम सिर्फ शूट हो रही थी और उस समय स्कैम की जो पॉपुलैरिटी है उस तो ऑब्वियसली तब तो शूट हो रही थी, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। और जब शूट करने की बारी आई हमारी सीरीज, तो हमने शूट किए इस साल की जनवरी महीने में, तो तब तक तो स्कैम भी आ चुकी थी और भाई साहब स्कैमस्टर भी बन चुके थे, सुपर स्कैमस्टर। तो बदलाव जैसा कुछ भी नहीं था, बट ये थी कि हम लोग इनके आसपास, यूजुअली होता है क्या कि हम लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार इस आदमी में ना हवा आ गई होगी, ये अपना परसेप्शन है, या हम ये चश्मा पहन के उस आदमी को देखते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो इस ऐसे चश्मे से उस आदमी को देखते हैं और इसीलिए उनको ऐसा लगता है वो एक व्यक्ति ऐसा है, बाकी वो व्यक्ति कभी ऐसा बदलता नहीं है, खास करके प्रतीक जैसा व्यक्ति। तो जब हम लोग शूट भी कर रहे थे तब कोई ऐसा हैंगओवर हो स्कैम का लगता नहीं था, और जिस तरह की इनकी एनर्जी है सेट पे
वो किसी को वो ऐसा चश्मा पहनने भी नहीं देते थे जो ऐसा सोचे कि इस आदमी में एक अलग सी हवा आ गई है, या ईगो आ गया, या एटीट्यूड आ गया, ऐसा कुछ। ये खुद अपने जो इनका जो जॉवियल नेचर है और जो जिस तरह से बर्ताव करते हैं, तो किसी को वो चश्मा पहनने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ, दैट्स नाइस। बट फिर भी प्रतीक, अच्छा तो बहुत लगा होगा, क्योंकि सर्टेनली इस बार जो आपको प्यार मिला है वो बहुत सारे लोगों को मिला है, और स्पेशली एक ऐसे कैरेक्टर को आपने प्ले किया है जिसे मेरे जैसी जनरेशन शायद जो उसे पढ़कर हर्षद मेहता को बड़ी हुई है उसने देखा, और नई जनरेशन को तो शायद मालूम ही नहीं कि हर्षद मेहता की पूरी लाइफ स्टोरी ऐसी रही है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग से ज्यादा एक्साइटिंग बहुत था ये प्रोजेक्ट स्कैम का, क्योंकि मैंने बायोपिक कैरेक्टर स्टेज पे बहुत बार किए, तो परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर लाइक हर्षद मेहता ऑन स्क्रीन वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और बहुत सारे एक्साइटिंग पॉइंट्स थे। एक तो मेन स्ट्रीम का सबसे पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ में, तो बहुत एक्साइटमेंट उस चीज की। दूसरा, आई वाज गेटिंग टू वर्क विद हंसल मेहता। अब जिनकी फिल्में मैंने जब से देखी है, आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि यार कभी काम करने मिलेगा तो मजा आएगा, एंड आई एम गेटिंग दैट। सो वो इतना बड़ा था। बाकी जब स्कैम हमने डिस्कस करना शुरू किया, जब बनाना शुरू किया, आई हैड नो क्लू कि ये ऐसा होगा, इतना बड़ा बनेगा, इसको इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, किसी को आइडिया नहीं था। So for me it was just a project, but हाँ, मेरे लिए मेन स्ट्रीम का पहला प्रोजेक्ट था, तो वो एक था अंदर कि यार ये एक चांस है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू परफॉर्म द कैरेक्टर टू द फुलेस्ट, एंड आई हैव टू बी ट्रू टू दिस। तो जितना भी जानता था, जो भी सीखा था, जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया था थिएटर से और इधर से, आई जस्ट पुट इट टू यूज, एंड दैट इज इट। बाकी कुछ सोचा नहीं था। 9 अक्टूबर को लास्ट ईयर जब ये रिलीज हुआ, तब तक हमें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा। आई जस्ट हैड वन सेटिस्फेक्शन इन माई माइंड कि यार हंसल सर के साथ काम करने मिला और एक बहुत अच्छे सीरीज का पार्ट बनाऊं, आगे भगत पता नहीं क्या होगा। बट देन थिंग्स चेंज ओवरनाइट ड्रास्टिकली। डायरेक्टर साहब अभिषेक जी, मुझे जरा ये बताइए, ये एक्चुअल में कैसे हैं? सीधे साधे इंसान हैं या थोड़ी बदमाशी है, या कैसे आप इनको पोर्ट्रे करते हैं एज अ पर्सन? मैं प्रतीक को एज अ पर्सन, मतलब जैसे मैंने कहा कि इनका अपना एक प्लेफुलनेस है और उतनी ही अपनी एक सेंसिबिलिटी है। तो कई बार एक्टर्स बहुत क्या कहते हैं कि इनसिक्योर से हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ एक चल रहा होता है और उनके बाहर कुछ और होता है, एक फसाड सा हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई वुड से कि ही इज इक्वली फन टू वर्क विद एंड इक्वली सीरियस अबाउट हिज वर्क। तो जब कैमरा शुरू होता है, सो देयर इज नो फन अराउंड इट, और जब कैमरा बंद होता है तो ही इज ऑलवेज देयर विथ यू। और ये फन और सीरियसनेस तो एक अलग चीज है। जो तीसरा पहलू होता है वो होता है कि वो आदमी कैसा है जी, और वो किस तरह से अपनी यूनिट को लेके चलता है। डायरेक्टर के कंधे पे काफी बोझ होता है या प्रोड्यूसर के कंधे पे काफी बोझ होता है, बट अगर एक एक्टर उसको सिंप्लीफाई कर दे तो पूरी यूनिट एकदम सिंप्लीफाई हो जाती है, और वो जो टेंशन सा होता है ना, वो एकदम लाइटन हो जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आई थिंक प्रतीक में वो काफी, इनका जो थिएटर बैकग्राउंड है उसकी वजह से इनके अंदर जो मॉडेस्टी है वो काफी वर्क कर जाती है। प्रतीक, यहाँ ये सवाल मैं डायरेक्टर साहब से इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपकी बे यार हो या फिर आपकी टीडी हो, विठल टीडी हो, या फिर आपकी स्कैम 1992, इसमें आप थोड़े से तिकड़मी दिखाए गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तिकड़मी वर्ड आपके साथ क्यों जुड़ गया है यार? देखिए, ये पता नहीं, शायद मेरा चेहरा ऐसा है या मैं ऐसे वाइब्स देता हूँ, ये नहीं पता मुझे। पर हाँ, ये तिकड़मी चीजें मेरे साथ जुड़ी है। ये तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपका। पर देखिए, मैं बचपन से ऐसा ही था, मतलब मस्ती करो, शैतानी करो, पर कभी पकड़े मत जाओ। तो मैं स्कूल में भी ऐसे ही शैतानियां करता था, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो और क्योंकि यार मैं जिस स्कूल में था उसी स्कूल में मेरे फादर टीचर थे, तो छोटा सा भी कुछ हो जाए तो सबसे यही सुनना पड़ता था कि अरे यार तुम टीचर के बेटे हो के ये करते हो। और मैं ये सोचता था कि यार जो दूसरे बच्चे करते हैं वैसी मस्ती करता हूँ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करता नहीं हूँ, फिर भी मैं ही क्यों ये सुनूं। तो तब से ये ठान लिया था कि मस्ती करूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। I think I can completely relate with that teacher
की बेटी हो ना, in the same school, I can relate with that. सेम टाइम मैंने जब हर्षद मेहता को पढ़ा, जितना भी उस टाइम पे पढ़ा था, और जब देखा तो मेरी इमेज बहुत चेंज हुई. आपकी इमेज चेंज हुई? काफी हद तक मैंने, मतलब क्योंकि इस सीरीज के थ्रू ना वो कैरेक्टर बहुत ह्यूमनाइज हो गया. तो हमने उसका जो ये इंसानी तौर पे जो पहलू है ना वो देखा. बिकॉज ज्यादातर बातें जो बाहर आई थी वो टेक्निकल बातें थी, यहाँ से पैसा लिया, इसका पैसा इधर डाल दिया. सो जैसे ये सारी बातें आप सुनते हो ना, यू टेक आउट द ह्यूमन एंगल फ्रॉम अ कैरेक्टर. Yes, एंड दैट्स हाउ द न्यूज वर्क इन योर माइंड, एनी न्यूज दैट वी, कोई भी न्यूज आप जैसे आती है ना, वी प्रोसेस इट दैट वे, द वे इट इज प्रेजेंटेड टू अस. द मोमेंट यू delve deeper into it and you understand somebody as a human, there are deeper aspects that unfold suddenly, and that's what we tried. So in the entire process I also have discovered a lot of things which I don't know which were true, which were not true, but I understood that human aspect more than anything. नाइस. आपने तो गांधी जी का भी रोल प्ले किया, मैं पढ़ते हुए आ रही थी, थोड़ा उस बारे में बताइए, क्योंकि आई मीन एक तो गांधी सरनेम है तो सर्टनली आपको एक आशीर्वाद तो मिल ही गया होगा गांधी जी का ऊपर से. So Mohan Masalo is the play which we opened in Gujarati first. Then I did the same play in English and then in Hindi also. And it's a monologue of 2 hours where I'm the only one on stage and narrating the whole story of young Mohandas Gandhi. So the entire story, takes you from his early childhood till the time he was thrown out of the train in South Africa. वहां तक की पूरी जर्नी है. और गांधी का वो कैरेक्टर, मतलब वो भी एक अलग पहलू हमने गांधी जी का लिया था कि पूरी दुनिया महात्मा, फादर ऑफ द नेशन, बापू ऐसे ही जानती. और कुछ जनरेशन के बाद के लोग तो शायद उन्हें सुपर हीरो ही मानते हैं. Actually, And the moment you put anybody into that bracket, no, we fail to believe that everybody has that power, if you realize. yes. So superhumans or Mahatmas are not born, they are made. And you can also convert yourself into Mahatma is the overall message, is what we try to convey. So this, that Mohandas Karamchand Gandhi, that young guy was like one of us, full of mistakes. He did all the different, mistakes, and he had dreams and everything. How he put things together and converted himself to Mahatma is the, crux of it. So that's how the entire play, and I performed this in 3 languages. Nice. So what's next? और अभिषेक जी, आपकी तरफ से अगला क्या आ रहा है? क्योंकि ये वेब सीरीज का तो एक फायदा ये हो जाता है कि ये समय के साथ और बढ़ती जाती है. इसे हिंदी में ला रहे हैं या इंग्लिश में ला रहे हैं, बिकॉज यार प्रतीक गांधी जी को ना आप पूरी भाषाओं में दिखाइए, सब लोगों को मजा आना चाहिए. इनकी एक्टिंग का, जैसे बोलते ना, वो मिलना चाहिए, एक आशीर्वाद मिलना चाहिए इनके फैंस को. तो हम जो अगला कर रहे हैं वो बेसिकली हमने जो विठल तीड़ी बनाई है वो अपनी एक गुजराती ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है जिसका नाम है ओहो गुजराती. और उसमें आने वाले समय में और काफी सारे कंटेंट इस तरह का आने वाला है. विठल तीड़ी का तो ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी जल्दी लेके आने वाले हैं, तो उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है. तो आने वाले समय में यही सब कुछ है. और जहां तक बात रही प्रतीक की लोगों तक इनके कंटेंट को पहुंचाने की, तो इनकी वर्सेटैलिटी का भी ये अच्छा फायदा है कि ये गुजराती में भी काम कर रहे हैं, हिंदी में भी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में दूसरी रीजनल लैंग्वेज में भी काम करेंगे. तो आई थिंक लोगों तक तो पहुंच ही जाएंगे. वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में प्रतीक ने एक काम किया हो. जबकि इनके पास में तो ऐसे भी रिकॉर्ड है, इनके पास में रिकॉर्ड है थिएटर में एक ही दिन में इंग्लिश, गुजराती और हिंदी भाषा में, एक ही दिन में तीनों भाषा में उन्होंने एक प्ले किया हुआ है. ओह बाप रे, बाप रे, दैट्स समथिंग आई शुड क्लैप फॉर. सो प्रतीक, आपसे अब जानना चाहेंगे, और व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी तरफ से और क्या हो रहा है? जी, इस साल मैं कुछ 3 हिंदी फिल्में कर रहा हूँ और 2 वेब सीरीज कर रहा हूँ. तो ये साल, अगला पूरा साल इसी में जाएगा. और ऑफ कोर्स विठल का भी दूसरा भाग हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, जैसे ही स्क्रिप्टिंग खत्म होती है. एक आध गुजराती फिल्म भी है, और मैं अपना एक नया प्ले भी ओपन करने वाला हूँ. लेट्स सी हाउ सून द वर्ल्ड ओपन्स अप फॉर अस. आई नो.
चलिए, शुक्रिया ये पूरी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, और थैंक्स लॉट, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वैसे जहां तक आपने दूसरी भाषा की बात की है, तो हाँ। ओहो गुजराती प्लेटफॉर्म जो है, जो विठल, जिसपे विठल टीवी रिलीज हुई है, प्लेटफॉर्म भी कल ही लॉन्च हुआ और उस पर पहली सीरीज विठल टीवी है। अब क्योंकि सारी ऑडियंस और सारे लोग वर्ल्ड का कोई भी भाषा का कंटेंट कहीं से भी देख रहे हैं, अगर हम लोग बड़ी बड़ी सीरीज स्पेनिश भाषा की सीरीज भी अपना लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ईरानियन सिनेमा भी देख लेते हैं, तो गुजराती तो खैर फिर भी देवनागरी लिपि का ही एक ऑफशूट है, तो ज्यादातर जिनको हिंदी आती है उनको गुजराती समझ ही जाएगी। तो आई एम श्योर कि लोगों को ये पता चल ही जाएगा, ये भी समझ आ ही जाएगा। और क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है तो सबटाइटल्स के साथ है, और सबटाइटल्स के साथ तो हम लोग सारी फिल्में देख ही लेते हैं आजकल। तो यार आई गेस, आई होप ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा।